स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, जिसकी हमें क्या करनी है, रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो उसके हमें रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन किसी भी फंक्शन में जो भी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वो आपकी क्या होती है, डोमेन होती है। और रेंज जो होती है वो उस वैल्यू की जितना भी आउटपुट होता है वो उसका क्या होता है, रेंज होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स दिया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉडुलस एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू क्यों लिख लिया, क्योंकि देखिए वाई की जो वैल्यू है वो आपकी रेंज डिफाइन करेगी और जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या करेगी, डोमेन डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन बन गया है वो y इक्वल टू माइनस का मॉडुलस x बन गया है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हम लोग इसके अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू इसके अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो अगर मॉडुलस x की डेफिनेशन देखें तो मॉडुलस x की डेफिनेशन आपकी क्या होती है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे हम लोग की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। और x लेस देन 0 पे वैल्यू आपकी क्या आती है, निगेटिव आती है। ठीक है, तो अगर मॉड x की बात करें तो हम लोग सारे के सारे जो हैं वो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हैं और x लेस देन 0 भी पुट कर सकते हैं, मतलब कि सारे रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जो इसकी डोमेन होगी, जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, आपकी रियल नंबर। ठीक है, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। क्यों, क्योंकि आप x की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो। y इक्वल टू माइनस मॉडुलस x में x की जगह आप चाहे -1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, कोई भी नंबर पुट करो, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, आपकी रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब है कि y की वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल रही है। अब एक चीज बताइए कि एक्चुअल में जो y है वो हमारा क्या है, माइनस का मॉडुलस x है। ठीक है, अब x की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो जब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे सारे जब भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हम लोग की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे यहाँ से सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव का x, और पॉजिटिव के x के पहले ये वाला जो साइन दिया है ये क्या दिया है, नेगेटिव का। तो जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मतलब जब हम लोग सारे रियल नंबर पुट करेंगे तो y की जो रेंज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस के सारे नंबर। मतलब जो इसकी रेंज होगी वो हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव रियल नंबर, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि -∞ से क्लोज इंटरवल 0। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग सारी वैल्यूज यहाँ पे, फिर समझिए कि x की वैल्यू जितने भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव का x गिवन करेगा, बट उसके पहले जो साइन लगा है वो क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है। वो माइनस का साइन पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इस वजह से इसकी जो रेंज होगी वो नेगेटिव रियल नंबर, या हम लोग इसको यहाँ पे और करके क्या लिख सकते हैं, -∞ से 0 और क्लोज इंटरवल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि x बराबर अगर 0 पुट करेंगे तो वो पूरा 0 आ जाएगा और 0 के पहले कोई भी साइन होता नहीं है। इस वजह से 0 को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। तो इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन निकालने के लिए देखिए कोई भी जब फंक्शन गिवन होता है रूट के अंदर, तो रूट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब इस वैल्यू को हम लोग 9 - x² को ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट हमेशा आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा। मतलब या तो 0 के बराबर आएगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, √0 का 0 ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, दोनों तरफ -9 से माइनस कर दें दोनों तरफ। ठीक है,
तो यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और ग्रेटर और इक्वल टू 0 और -9, ठीक है। माइनस से जब भी हम लोग इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई की आपका दोनों साइन ये दोनों चेंज हो गए, प्लस इनइक्वलिटी का भी ग्रेटर इक्वल टू से क्या हो गया, लेस और इक्वल टू 0 मतलब 9 हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका माइनस ए से ए की तरफ होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर होगा तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए से लेस और इक्वल टू ए तक होगी। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर बनना है, 3 का स्क्वायर बनना है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो -3 से 3 के बीच में होगी। मतलब इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन जो आएगी वो आपकी -3 से 3 के बीच में, मतलब क्लोज्ड इंटरवल होगा -3 से 3 के बीच में, ठीक। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है जब भी ऐसी कंडीशन हो तब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो देखिए रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि √9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर अगर है तो एक्स स्क्वायर भी जो होगा आपका वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब जैसे ही ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 को इस तरीके के क्वेश्चन से बना रहे हैं। अब जैसे ही ये y के बराबर हो जाएगा हम लोग को रेंज पता चल जाएगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में किसकी कमी है, 9 की, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर से समझिए, ये हम लोग का fx बराबर दिया था, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले माइनस था, तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या हो जाता है, लीनियर इक्वलिटी का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब 9 के माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 9 है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 9 होगा। अब दोनों तरफ किसकी कमी है, अंडर रूट की, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, और ये जो है यही तो हमारा क्या था, फंक्शन था कि नहीं, मतलब फंक्शन की जो रेंज आई है वो लेस और इक्वल टू कहाँ आई है, 3, मतलब रेंज जो आपकी होगी वो 3 से क्या होगी, कम होगी। पर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर इसको नंबर लाइन की बात करें तो 3 से क्या है, कम है। अब 3 से जब कम है तो -∞ तक, 3 से क्या है, लेस और इक्वल टू 3 है, तो 3 से जब लेस देन आएगी, तो 3 से लेस देन जब आएगी तब आपका 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 होगा। तो क्या माइनस की वैल्यू कभी इस रूट के अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती। तो इस वजह से हम लोग की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल टू 3 और ओपन इंटरवल टू, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे, क्लोज इंटरवल 0 तक, मतलब जो हम लोग की रेंज आएगी वो 0,3 तक आएगी। क्यों, क्योंकि 0 से जैसे ही हम लोग और आगे की तरफ जाएंगे वहां पे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। इसी वजह से हम लोग की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 3 से आपका जस्ट 0 तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डोमेन और रेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।